पाथफाइंडर छपरा में आप लोग का स्वागत है। तो मैं वर्ण को समझा रही हूँ कि वर्ण क्या होता है। और कल मैंने घोष, अघोष और प्राण, महाप्राण के बारे में चर्चा की थी। आज मैं वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत फेमस होने वाला है और यहाँ से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जितने भी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है हिंदी में यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो से आप लोग का 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि वर्ण का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? किसे कहते? ओके फ्रेंड, तो वर्णों का उच्चारण स्थान उसे कहते हैं मुख से, मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हैं, उस भाग को उच्चारण स्थान, उस भाग को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत है? वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है और किसे कहते हैं? तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है मुख के जिस भाग से हम वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे हम वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। और वर्ण का उच्चारण स्थान किस किस भाग से किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो वर्ण का उच्चारण स्थान में 6 भाग होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान 6 होते हैं। वो कौन कौन से हैं? 1 नंबर में कंठ हो जाएगा, कंठ। 2 नंबर में तालव्य, 3 नंबर में मूर्धन्य, मूर्धन्य। 4 नंबर में दंतव्य, 5 नंबर में ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और बारीकी से समझेंगे कि कंठ से कौन कौन सा वर्णों का उच्चारण हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तालिका बनाए हुए हैं, आप लोग इससे एकदम आसानी से समझ जाइएगा कि इस तालिका में उच्चारण स्थान क्या है और उसका नाम क्या होता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन उठा देता है कि कंठ से उच्चारण कौन कौन से वर्णों का होता है। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन दे देगा कि 1 नंबर में अ, 2 नंबर में दे देगा श, 3 नंबर में दे देगा ली, 4 नंबर में दे देगा र। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि कंठ से उच्चारण अ, आ और क वर्ग जो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग है वो क वर्ग का जितना व्यंजन होगा वो कंठ से ही उच्चारण होगा। ह और विसर्ग, विसर्ग जो होगा वो कंठ से ही उच्चारण उसको हम लोग करेंगे। ओके फ्रेंड, तो मैं आशा करती हूँ कि कंठ से जिस जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि तालव्य से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण हम कर पाते हैं। तो तालव्य, जिसको तालु द्वारा हम उच्चारण करते हैं उसे हम तालव्य कहेंगे। यानी तालु जो होता है, जैसे कि जीभ मेरा सट रहा है ई, और तालव्य ई और चवर्ग जो होता है
और श होता है उसको हम तालु के द्वारा उच्चारण करते हैं। सेकेंड में है ई, बड़ी ई, बड़ी ई, च वर्ग, च वर्ग, य, च वर्ग, य और श, तालाबे स का उच्चारण हम तालु द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तालु के द्वारा, तालु से करते हैं। ओके फ्रेंड, अब यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 3 नंबर में होगा। अब मूर्धन्य से हम क्या क्या चीज का उच्चारण कर सकते हैं? मूर्धन्य जो मूर्धा द्वारा उच्चारण किया जाता है, जो वर्ण मूर्धा के द्वारा उच्चारण किया जाता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? री, री और र, ट वर्ग भी आ जाएगा। जो स्पर्श व्यंजन का ट वर्ग होता है वो भी आ जाएगा। र और स भी आ जाएगा। र और मूर्धन्य स आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तब मूर्धन्य से हम लोग किस किस चीज का उच्चारण, कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं? री, री, ट वर्ग जो स्पर्श व्यंजन का जो वर्ण है उसे हम ट वर्ग मूर्धन्य से ही उच्चारण करेंगे। री, री, ट वर्ग, र और श को, मूर्धन्य स को हम मूर्धा के द्वारा उच्चारण करते हैं। मूर्धा जो होता है तालु का ऊपरी भाग। क्या होता है? तालु का ऊपरी भाग। ओके फ्रेंड, तो 3 मैं आशा करती हूँ कि आप लोग 3 समझ गए और 3 बाकी है। अब देख लेते हैं कि दंत के द्वारा हम किस किस चीज का उच्चारण, कौन कौन से वर्णों का उच्चारण हम कर पाते हैं। दंत्य, दंत जिसका उच्चारण दांत के द्वारा होता है, दांत के द्वारा होता है, वो कौन कौन से वर्ण आते हैं? ली, तवर, स्पर्श व्यंजन का तवर और ल और स। दांत से उच्चारण ली, तवर, ल और स को हम लोग उच्चारण कर पाएंगे। 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर में आएगा कि ओष्ठ से उच्चारण हम लोग किसका करते हैं? ओष्ठ से, ओष्ठ तो जिसका उच्चारण, जिसका यानी जिन वर्णों का उच्चारण, जिसका उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है, ओष्ठ से होता है उसे
वो कौन कौन से व्यंजन वर्ण होंगे? उ, बड़ी उ, तवर, बड़ी उ और पवर। स्पर्श व्यंजन में जो प वर्ग होता है उसे हम ओष्ठ के द्वारा उच्चारण करते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? उ, बड़ी उ और पवर। ओके फ्रेंड, यहाँ पर स्पष्ट तालिका दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से स्पष्ट याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा उच्चारण किससे होता है। अब 6 नंबर में आ जाएगा अनुनासिक एक होता है, अनुनासिक। अनुनासिक यानी जिसका उच्चारण में मुख के दो भागों से होता है, मुख के दो भागों से, जिसका उच्चारण दो भागों से तथा नाक से जिसका उच्चारण होता है वो कौन कौन से वर्ण आएंगे? अंग, जितना लास्ट होंगे वो आएंगे। अंग, य, न, र, म तथा अनुस्वार और चंद्रबिंदु। अनुस्वार और चंद्रबिंदु। ओके फ्रेंड, तो इसमें मुख के दो भागों से उच्चारण, जैसे नाक से उच्चारण जिसका होता है दो भाग यानी कौन कौन से हो जाएगा? जिन वर्णों का उच्चारण दो भाग से होता है, जैसे नाक की भी सहायता ली जाए, दांत की भी सहायता ली जाए और ओष्ठ की भी सहायता ली जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक। इसके बाद एक और आता है जिस वर्णों का उच्चारण, जिस वर्णों का उच्चारण मुख के दो भागों से होता है, वह कौन से होगा? कंठ तालव्य। कंठ प्लस तालव्य। और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे कंठ प्लस तालु में? ए और ए और ए। और इसका नाम हो जाएगा कंठ तालव्य। कंठ प्लस तालव्य। और एक और है जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से
होता है वह है कौन कौन से वर्ण? ओ और औ। ओ औ। ओके। 3 नंबर में दंत और ओष्ठ से जो उच्चारण होता है, दंत प्लस ओष्ठ से जो उच्चारण होता है वो कौन सा है? वह है वह। ओके फ्रेंड, तो इसका हम लोग नाम दे देंगे कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। सेकेंड में हो जाएगा कंठस्थ्य। थर्ड में हो जाएगा दंतस्थ्य। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा और याद कीजिएगा। आगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, जो जो सिलेबस में पूछे जाते हैं। वर्णमाला में और बहुत सारे वर्ण, अनुताप है, उच्चारण स्थान है, ये सब जो है इसमें सिलेबस में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम कवर कर रहे हैं, आगे और पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।